गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे ग्रामर की किताब हिंदी व्याकरण। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आपका 15 नंबर चैप्टर शब्द सागर। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या 79 नंबर पेज पर जो है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द जिसको कि अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे, अंग्रेजी में आप कहेंगे वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स। वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स मतलब कि वैसे शब्द जिनके की अलग अलग अर्थ हों। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द मतलब क्या हो गया, अनेक अर्थ बताने वाले शब्द। अनेकार्थक शब्द का डिफिनीशन हम किस प्रकार देंगे, अनेकार्थक शब्द का परिभाषा हम लोग किस प्रकार देंगे। तो जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हम कोई भी शब्द लेंगे और अगर उस शब्द से एक से अधिक अर्थ होगा तो वह शब्द क्या कहा जाएगा, वह शब्द कहा जाएगा अनेकार्थक, है ना। कई बार एक ही शब्द का भिन्न भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में अलग अर्थ होता है। हम एक शब्द लेते हैं और उस शब्द के लिए से हम अगर वाक्य बनाते हैं तो उस शब्द से क्या होता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। आइए एक बार फिर से, कई बार क्या होता है, कई बार एक ही शब्द का भिन्न प्रसंग तथा भिन्न वाक्य में क्या होता है, अलग अर्थ होता है। जैसे हम लेते हैं जग, पहला शब्द आपका क्या दिया गया है, जग। जग का मतलब क्या होता है, जग का मतलब एक संसार होता है, हम जानते हैं। और एक जग का मतलब क्या है, एक जग पॉट हुआ, बर्तन। जिसे देखिए पहला क्या है वाक्य, तो पहले वाक्य में जग का प्रयोग किस प्रकार हुआ है, जग में ठंडा पानी लाओ, जग में ठंडा पानी लाओ। तो जिस समय हम वाक्य बोलते हैं कि जग में ठंडा पानी लाओ, उस समय जग क्या हो गया, जग एक पॉट हो गया, जग एक क्या हो गया, एक बर्तन हो गया, है ना। एक क्या हो गया, यह बर्तन हो गया। जग में ठंडा पानी लाओ। फिर अगर हम दूसरा वाक्य क्या बोलते हैं, इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं, इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। उस समय जग का मतलब क्या हो गया, उस समय जग का मतलब संसार हो गया, उस समय जग का मतलब वर्ल्ड हो गया, है ना। किसी जग में तरह तरह के लोग रहते हैं, इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। आइए कुछ अनेकार्थक शब्दों को हम देखते हैं, है ना। जैसे वर्ण, वर्ण क्या शब्द हमारा क्या है, वर्ण। वर्ण का अलग अलग देखिए अर्थ क्या है। तो वर्ण को हम क्या कहते हैं, वर्ण का मतलब होता है लेटर, अक्षर, है ना। या वह किस वर्ण का है, रंग, रंग भी होता है वर्ण का मतलब। और वर्ण का मतलब जाति भी होता है, जाति, है ना। वह किस वर्ण से, किस जाति से, वह ब्राह्मण है कि वह क्या है, वह जो है क्षत्रिय है कि वह वैश्य है कि शूद्र है ना, यह जाति है। फिर इसी प्रकार हम लेते हैं क्या, दूसरा शब्द हम लेते हैं आम। क्या शब्द लिए हम, नेक्स्ट शब्द लेते हैं आपका आम। आम, आम का क्या मतलब हो गया, एक आम का मतलब एक आम फल हो गया, है ना, एक फल हो गया आपका। और दूसरा आम क्या होता है, साधारण, है ना। दूसरा क्या हो गया, आम का साधारण। जैसे हम आम लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। आम का फल मीठा होता है या आम फलों का राजा होता है, ठीक है। तीर, तीर का मतलब क्या होता है, किनारा, है ना, ठीक है। कृष्ण भगवान क्या करते थे, यमुना नदी के तीर पर जो कदम का पेड़ था उस पर बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे। तो यमुना नदी के तीर, तीर मतलब किनारा, नदी का किनारा। एक तीर का मतलब क्या होता है, बाण, है ना, जो एरो। फिर उसी तरह से पर, पर का मतलब क्या होता है, पंख, और एक पर का मतलब लेकिन, है ना। चिड़ियों के अगर पर को काट दिया जाए तो चिड़िया क्या करेगी, उड़ नहीं सकती है। एक पर का मतलब क्या होता है, लेकिन, है ना। मैं आता पर
मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे क्या है, एक जरूरी काम पड़ गया। फल, फल का मतलब परिणाम हुआ, है ना, रिजल्ट। और फल का मतलब एक खाने वाला फल होता है ना। अगर तुम मेहनत करोगे तो उसका फल क्या होगा, मीठा होगा, है ना। फिर क्या है, आम फलों में सर्वश्रेष्ठ फल है, इसलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। उत्तर क्या है, उत्तर एक दिशा होता है और उत्तर एक जवाब होता है ना। नेक्स्ट पूर्व, पूर्व क्या है, यह भी जो है एक दिशा है, पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है ना। और पूर्व का मतलब पहले होता है। हमें रास्ता चलने के पहले सही राह की पहचान कर लेनी चाहिए, है ना। हमें राह चलने के पहले पूर्व ही हमें क्या है, सही और गलत की पहचान करनी चाहिए। मत का मतलब एक वोट होता है और एक मत का मतलब नहीं होता है ना। हमें उसी को मत देना चाहिए जो क्या है, योग्य उम्मीदवार है ना। और एक मत का मतलब क्या होता है, नहीं, है ना। तुम कल मत आना। फिर पात्र, पात्र का मतलब बर्तन हुआ, एक पात्र का मतलब क्या हो गया, नाटक का पात्र। उसी तरह से कल का मतलब मशीन और एक कल का मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल, ठीक है। फिर मगर, परंतु, एक मगर जो जल में रहता है, मगरमच्छ। कर का मतलब हाथ होता है ना। और एक कर का मतलब टैक्स होता है, ठीक है। जो जैसे जजिया कर, जजिया कर जो है अकबर के समय में, अकबर के जमाने में लगाए जाते थे, है ना। हार, एक हार जाना होता है, एक हार क्या है, गले में पहनने वाला हार, है ना, माला। चोटी का मतलब पर्वत का शिखर होता है और चोटी का मतलब बालों में गुथी हुई लट। तो ये थे क्या, ये थे कुछ ऐसे शब्द जो अनेकार्थक थे। एक शब्द थे लेकिन इसके अनेक अर्थ हुए। नेक्स्ट आइए, अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको जो है अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना है। आम, उत्तर, मगर, फल और वर्ण, तो आप इन्हें कीजिएगा। नेक्स्ट जो है 2 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन शब्दों के अर्थ लिखिए। नदी में, नदी के तीर पर बहुत से पेड़ हैं, है ना। और शिकारी ने जानवर को तीर से मारा। तो एक तीर का मतलब क्या हो गया, किनारा। एक तीर का मतलब हो गया बाण। मुझे तरह तरह के पर एकत्र करने का शौक है ना। पर मतलब यहाँ पर पंख हो गया। और मैंने काम किया पर लाना भूल गया, पर मतलब लेकिन। यहाँ पर मेरे माँ ने एक सुंदर हार पहना है, हार मतलब माला हो गया यहाँ पर। और क्रिकेट में पाकिस्तान भारत से हार गया, हार मतलब हार जाना, ठीक है। लूजर, कान में उंगली मत डालो, मत मतलब नहीं। और मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी को अपना मत दिया, मत मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वोट। तो ये था आपका क्या, अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट आइए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में हम क्या पाते हैं, देखिए, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत मतलब क्या हुआ, समश्रुत मतलब सुनने में समान। भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ वाले, भिन्न, है ना, अर्थ वाले। समश्रुति मतलब सुनने में समान। तो इस प्रकार समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है कि वैसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न भिन्न हो, उसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसका फिर से एक बार डिफिनेशन देखें, परिभाषा देखें। तो जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग क्या हो, एक समान हो, पर उनके अर्थ जो है अलग अलग हो या अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है क्या, असमान,
फिर उसी तरह से सुनने में आता है क्या, आसमान, है ना। तो असमान का मतलब क्या हो गया, अ में आकार की मात्रा नहीं है, असमान यानी जो समान न हो, जो एक समान न हो, ठीक है, जो एक जैसा न हो। दूसरा क्या है, आसमान, आसमान का मतलब क्या होता है, आकाश, है ना। एक क्या हो गया, आसमान, है ना जी। देखिए, और समान, जो सुनने में समान नहीं हो, जो क्या है, जो क्या हो, जो एक जैसा ना हो। असमान मतलब क्या है, जो एक जैसा ना हो, जो समान ना हो। और दूसरा क्या है, आसमान, आसमान में क्या है, आ की मात्रा है ना। आसमान मतलब क्या हो गया, आकाश। तो सुनने में क्या है, दोनों शब्द करीब करीब समान लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या हो गए, भिन्न। फिर एक क्या हो गया, समान, एक क्या हो गया, देखिए समान, और दूसरा क्या है, सामान। समान का मतलब क्या होता है, एक जैसा। समान का मतलब क्या होता है, एक जैसा, समान। और सामान का मतलब क्या होता है, थिंग्स, वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं, वस्तुएं नहीं, वस्तुएं। उसी तरह से बाहर, बाहर का मतलब क्या होता है, यह भीतर का विलोम है, भीतर का उल्टा है, लेकिन एक क्या हो गया, बाहर, बाहर का मतलब क्या हो गया, रौनक, है ना। ग्रह एक नक्षत्र का नाम है, और दूसरा क्या है, गृह, गृह का मतलब घर का नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे हम लेते हैं क्या, हंस, चंद्रबिंदु, हंस। नेक्स्ट क्या है, हंस। हंस का मतलब क्या होता है, हंस का मतलब आपका हंसना, एक क्रिया है। हंस क्या है, क्रिया है, हंसना। और ये हंस क्या है, एक पक्षी का नाम है ना। नेक्स्ट, जरा, जरा, जरा का रा क्या हो गया, जरा मतलब क्या होता है, जरा का मतलब ये हो गया आपका बुढ़ापा। ये होगा जरा, जब में देखिए नीचे बिंदु है, जरा, जरा का मतलब क्या हो गया, थोड़ा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा, है ना, शब्द को हम उच्चारण में अंतर करते हैं, और क्या होता है, ये शब्द, सारे शब्द सुनने में समान है लेकिन अर्थ में भिन्न हो जाते हैं। जरा का मतलब थोड़ा या तनी, है ना। पता, पता, पता करता, पता, पता क्या होता है, किसी का रहने का स्थान। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं पत्ता, पत्ता संयुक्त का पत्ता, पत्ता का मतलब क्या हो गया, पेड़ का पत्ता, ठीक है। उसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि अगर हम शब्द लेते हैं दीन, है ना, अगर दीन, आइए क्या हो गया, ये भी है दीन, है ना। तो दीन अगर हम हर्षिकार लिखते हैं दीन, उस दिन का मतलब क्या होता है, दीन, है। दीन मतलब क्या है, वन डे, टू डे, है ना, यानी दिवस। दिन का मतलब क्या हो गया, ये दिवस। और इस दिन को अगर हम दीर्घिकार ही दिन ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इस दिन का मतलब आप सभी बच्चे जानेंगे क्या है, गरीब, है ना। हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, हमें गरीब की सेवा करनी चाहिए। तो दीन, दीर्घिकार दिन का मतलब गरीब, और हर्षिकार दिन का मतलब दिवस। तो सुनने में क्या है, समान, दिन और दीन। उसी तरह से निश्चित, निश्चित, निश्चित का मतलब पक्का, और निश्चिंत, है ना। निश्चिंत का मतलब क्या होता है, चिंता रहित, है ना। नीर का मतलब क्या है, पानी, नीर, दीर्घिकार नीर, और यही क्या हो गया, नीड़, नीड़ का मतलब क्या हो गया, घोंसला। नीर और नीड़ में अंतर, है ना। नेक्स्ट, चालक, गाड़ी चलाने वाले को चालक कहते हैं। और चालाक, चालाक क्या होता है, चतुर। उसी तरह से बेल, है ना, बेल, बेल क्या हो गया, तो बेल जो है एक लता का नाम है, लता, बेल को कहते हैं। अब बैल, ब में आय कर दे दीजिए, बैल एक क्या है, पशु। पका, पका मतलब पका हुआ, राइप, है ना, जैसे आम पका हुआ है, पक्का, पक्का
पक्का मतलब क्या हो गया, मजबूत। तो ये सारे के सारे शब्द अभी देखेंगे जो क्या है, सुनने में समान है, यानी समश्रुति, सुनने में समान है लेकिन भिन्न अर्थ वाले, है ना। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हुए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आइए, तालाब में अनेक हंस रहते हैं, तालाब में अनेक हंस रहते हैं, है ना। कौन हंस होगा, तो आपका ये हंस होगा, है ना। अभ्यास का प्रश्न देखिए, क नंबर फर्स्ट का, जो पेज नंबर किस पर दिया गया है, पेज नंबर 81 पर दिया गया है, ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है, कितने ग्रह, ये हो गया ग्रह। ग नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, माँ बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाई। और घ नंबर क्वेश्चन क्या है, बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित है, बाहर बाहर। और अंगा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चालक ने एकाएक गाड़ी रोक दी, चालक, है ना। तो ये था सारे आपके क्या है क्वेश्चन के आंसर, है ना। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 82 पर देखिए, क्या रेखा खींच करके उचित शब्द का मिलान कीजिए। दिन आपका मिलान किससे होगा, गरीब से, है ना, मिलाया गया है। और इस दिन का मिलान किससे होगा, इस दिन का मिलान होगा आपका किससे, दिवस से, ठीक है। नेक्स्ट आपका निश्चिंत का मिलान आपका हो जाएगा किससे, तो चिंता रहित, ये क्या है, चिंता रहित। और फिर निश्चित का मिलान किससे होगा, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, है ना। इस जरा का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। जरा का मतलब थोड़ा। ये सारे शब्द थे। नीचे लिखे शब्दों को जो है वाक्य में प्रयोग करना है। बैल एक पशु है, बेल, है ना, क्या है, लता का नाम है, तो उससे आप प्रयोग कर सकते हैं कि यह बेल क्या है, यह बेल जो है क्या है, यह बेल पेड़ के सहारे से ऊपर चढ़ती है या चढ़ रही है, ठीक है। पता, है ना, तो पता को आप लिख सकते हैं क्या, कि उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है ना, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, या मैं अपने दोस्त का पता जानता हूं। और पत्ता के बारे में क्या लिखेंगे कि पत्ता प्रायः हरे रंग के होते हैं, है ना। पका, आम जो है पका हुआ मीठा लगता है, और पक्का मतलब कि मैं कल पक्का आऊंगा, है ना। निश्चित आप जानते हैं, जैसे वह निश्चित समय पर विद्यालय पहुंचता है, और निश्चिंत मतलब वह निश्चिंत होकर सो रहा है। ये था आपका क्या वाक्य। आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। 4 नंबर का क, चिड़िया ने अपना डैश बनाया, नीड, चिड़िया ने अपना क्या बनाया, नीड। ख नंबर क्या हो जाएगा, अध्यापिका ने हमें डैश कार्य दिया, गृह कार्य दिया। ग, पेड़ से डैश गिर रहे हैं, पत्ते, तर्ता संयुक्त एकार। और घ, सभी बच्चे डैश खेल रहे हैं, बाहर, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपका क्या थे, क्वेश्चन आंसर थे, है ना। नेक्स्ट आपका जो पेज है 83 नंबर, यह क्या है, यह है समूहवाची
समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द को हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स, है ना। समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द कलेक्टिव नाउन में देखिए क्या है, तो हिंदी भाषा में अलग अलग वस्तुओं के समूह के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम चाबियों को लेते हैं, एक साथ चाबियों के समूह को लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम गुच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चाबियों का क्या होता है, गुच्छा। विद्यार्थियों का क्या होता है, विद्यार्थियों का कक्षा, है ना। उसी तरह से जूतों का हम समूह क्या लेते हैं, जोड़ा। तो ये क्या है, यह समूहवाची शब्द हुए। टिड्डियों का क्या होता है, टिड्डियों का दल, ठीक है। सेना की टुकड़ी होती है, सेना के समूह के लिए हम क्या किस शब्द का प्रयोग करेंगे, टुकड़ी शब्द का प्रयोग करेंगे। लोगों की क्या होती है, लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। और कूड़े या अनाज का क्या होता है, ढेर, ठीक है। नेक्स्ट कपड़ों का गट्ठर होता है, या फिर लकड़ियों का भी क्या होता है, गट्ठर, है ना। भक्तों की मंडली होती है, भक्तों की क्या होती है, मंडली। फिर गायकों की भी मंडली होती है, मोतियों की माला होती है, मोतियों की क्या होती है, माला। मोतियों के समूह को हम क्या कहेंगे, माला। तारों का मंडल होता है, या नक्षत्रों का भी मंडल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सभी के सभी जो है समूहवाची शब्द हुए। भेड़ या बकरियों के रेवड़ होते हैं, पर्वतों की श्रृंखला होती है, पर्वतों की क्या होती है, देखिए श्रृंखला, है ना, या श्रेणी, श्रेणी भी कर सकते हैं, या पर्वतों की माला। नोटों की क्या होती है, नोटों की गड्डी, नोटों के गड्ढे। और मधुमक्खियों का छत्ता, मधुमक्खियों का क्या होता है, छत्ता। मधुमक्खियों के समूह को क्या कहेंगे, छत्ता। फिर आपका फूलों का गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता। और लताओं का कुंज, यात्रियों का जत्था, राज्यों का संघ होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे समूहवाची शब्द हुए। जो हम शब्दों को समूह में लेते हैं तो इन शब्दों का इनके साथ प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे दल का प्रयोग टिड्डियों के साथ होता है ना। टुकड़ी का प्रयोग जो है सेना के साथ होता है, सेना की टुकड़ी होती है। भीड़ का प्रयोग जो है लोगों के साथ होता है ना। और माला शब्द का प्रयोग जो है मोतियों की माला, है ना, फूलों की माला, ठीक है। इसी प्रकार से अगर पर्वतों की माला, है ना, तो ये सारे के सारे समूहवाची शब्द होते हैं। यह है क्या है, तो अलग अलग वस्तुओं के समूहों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। फिर अभ्यास के प्रश्न में आप इन चित्रों का जो दिया गया है 84 नंबर पेज पर, इन चित्रों के नाम को लिखेंगे, है ना। जैसे क्या है, भक्तों की मंडली है, फिर आपका फूलों का गुलदस्ता है, सैनिकों की टुकड़ी है ना, मधुमक्खियों का छत्ता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 84 नंबर पेज का, कि सही शब्दों का सही समूहवाची शब्द लिख करके वाक्य पूरे कीजिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है, तो चौराहे पर लोगों की भीड़ थी, चौराहे पर लोगों की क्या थी, भीड़, है ना। ख नंबर क्या है, कूड़े के ढेर, कूड़े के ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ग भेड़ बकरियों का रेवड़ मैदान में घास चल रहा था, रेवड़। घ क्या है,
कल माया ने अपने लिए मोतियों की माला खरीदी, माला। और लास्ट है आपका क्या, अंगा नंबर कि पर्वतों की डैश दूर से बहुत ही आकर्षक लग रही थी। पर्वतों की श्रृंखला, क्या लिख देंगे, श्रृंखला या पर्वतों की माला। ठीक है, दोनों में से कोई लिखेंगे तो हो जाएगा, है ना। पर्वतों की श्रृंखला या पर्वतों की माला दूर से बहुत ही आकर्षक लग रही थी। तो ये था हमारा क्या, समूहवाची शब्द। तो इस प्रकार हम लोग आज जो है शब्द सागर से संबंधित जितने टॉपिक थे समाप्त किए। नेक्स्ट डे हम लोग कहानी लेखन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।